अगर आप भी ऑनलाइन पढ़ाई के लिए बच्चों को देते हैं मोबाइल फोन तो यह खबर आपके लिए अहम हो सकती है। दरअसल लुधियाना पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनसे नकदी व गहने हड़पते थे। प्राप्त सूचना अनुसार पंजाब पुलिस एकेडमी में तैनात सब इंस्पेक्टर ने बताया कि उसकी पत्नी भी पुलिस विभाग में SI के पद पर तैनात है। उसके 2 बच्चे, बड़ी लड़की 14 वर्ष की जो 9वीं कक्षा में पढ़ती है और छोटा बेटा 9 साल का है। लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद हो गए। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उन्होंने अपनी बेटी को मोबाइल फोन ले दिया। क्या मालूम था कि जो मोबाइल फोन उन्होंने अपनी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए उसे लेकर दिया, वह फोन उनकी जिंदगी में ऐसा भूचाल ला देगा जो कुछ पति पत्नी ने बीते वर्षों में मेहनत कर कमाया, वह सब कुछ दिनों में ही लूट जाएगा। अधिकारी ने बताया कि एक उनकी बेटी के फोन पर किसी अनजान नंबर से SMS आया। उसके बाद उनकी बेटी को दोबारा फिर SMS करने वाला लड़का गुरप्रीत, जो स्थानीय शहर का रहने वाला है, ने ऐसा जाल बिछाया कि उसकी नाबालिग बेटी उसके जाल में फंसती चली गई। जाल में फंसाने के बाद गुरप्रीत ने उसे मिलने के लिए बुला लिया और उसके बाद उनके घर में चोरियां का सिलसिला शुरू हो गया। की नाबालिग बेटी को प्रेम जाल में फंसा प्रेमी लड़की के घर में पड़े लाखों रुपए के सोने के गहने और नकदी उसी से चोरी करवाकर अपने पास मंगवाता रहा। शिकायत मिलते ही पुलिस ने प्रेमी लड़के और उसकी मां के विरुद्ध केस दर्ज किया। अधिकारी ने कहा कि उसकी बेटी ही नहीं बल्कि और भी ऐसी कई लड़कियां हैं जिन्हें यह गिरोह अपने प्रेम जाल में फंसाकर उनको अपने ही घरों में चोरी करने को मजबूर करता है। से शुरू हुई चोरी लाखों के गहनों तक पहुंची। अधिकारी ने बताया कि आरोपी लड़के गुरप्रीत ने उनकी बेटी को पूरी तरह से अपने जाल में फंसाने के चक्कर में अपनी मां के साथ भी मिलवा दिया और उसके बाद उसकी बेटी को कोई मजबूरी बता उससे 2000 रुपए मंगवा लिए। आए दिन उससे पैसे मंगवाता रहता और उनकी बेटी उसे लाकर देती रही। उसकी बेटी ने रुपए देने से मना कर दिया कि वह घर से और रुपए नहीं ला सकती, तो गुरप्रीत और उसकी मां ने बेटी को धमकाते हुए कहा कि अगर वह घर से पैसे लेकर नहीं आएगी तो वह उसके छोटे भाई को मरवा देंगे। अगर रुपए नहीं पड़े तो वह सोने के गहने उठाकर उन्हें ला दे। घर में पड़ी 2 सोने की चेन जो 1 और 1.5 तोले की थी और 1 अढ़ाई तोले का सोने का हार घर से चुरा कर उन्हें दे दिया। उसकी बेटी को डराकर घर में पड़े 10,000 रुपए और मंगवा लिए। न चलता तो लुट सकती थी बेटी की इज्जत भी। कि घर से आए दिन सामान चोरी होने के बाद वे पति पत्नी में भी झगड़ा होने लग पड़ा तो बेटी से रहा नहीं गया और उसने अपनी मां को रोते हुए सब कुछ बता दिया कि किस तरह गुरप्रीत ने उससे अपनी माता से मिलकर प्रेम जाल में फंसा सब कुछ लूट लिया। अब वह साथ संबंध बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। पर पुलिस दंपत्ति के पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्होंने तुरंत स्थानीय पुलिस थाने पहुंच आरोपी लड़के और उसकी माता के विरुद्ध केस दर्ज करवा दिया है। आरोपी के बाद खुल सकते हैं और भी कई राज। पुलिस आया कि उन्होंने तो किसी तरह से हिम्मत कर पुलिस के पास पहुंच मुकदमा दर्ज करवा दिया। लारी अपने स्तर पर उस फास्ट फूड की दुकान पर पहुंचा जहां उसकी बेटी को अक्सर लड़का मिलने के लिए बुलाता था। जब दुकान CCTV कैमरे की जांच की तो वह हैरान रह गया। उक्त लड़का बेटी के अलावा और भी 2 लड़कियों से अलग अलग मिल रहा था। वे लड़के कर उनसे भी पैसे ऐंठता होगा। पुलिस अधिकारी करता हुआ उस सुनार की दुकान पर पहुंच गया जहां आरोपी लड़के ने उनके घर से चुराए हुए सोने के आभूषण बेचे थे। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस गहराई से करेगी जांच। थाना प्रभारी ने बताया कि जैसे ही उन्हें शिकायत मिली उन्होंने तुरंत आरोपी गुरप्रीत और उसकी माता गुरबख्श कौर के विरुद्ध केस दर्ज कर दिया। केस दर्ज होने का पता चलते ही गुरप्रीत अदालत से जमानत करवा कर आ गया। जब उसने पूछताछ के दौरान पुलिस का सहयोग नहीं किया तो पुलिस ने अदालत में पेश होकर उसकी जमानत रद्द करवा दी। उसके बाद से उन्हें पता है कि वह पुलिस से बचने के लिए ऊपरी अदालत में पेश हुआ है। जल्द ही उसे गिरफ्तार कर आगे पूछताछ की जाएगी।